कभी सोचा है कि ये जो यूनिवर्स है, ये ब्रह्मांड, ये आखिर खत्म कहाँ होता है? क्या इसका कोई किनारा है? और अगर है तो क्या हम कभी कभी भी वहां तक पहुंच सकते हैं? आज हम इसी लगभग नामुमकिन लगने वाली यात्रा की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है ना, जो मतलब हजारों सालों से इंसान के मन में है कि ये जो पूरा स्पेस है, ये बस चलता ही जाता है हमेशा के लिए, या फिर कहीं जाके इसका एक एंड पॉइंट आता है। यही वो बड़ी पहेली है जिसे हम आज थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक मजेदार चीज सोचते हैं। मान लीजिए कि हम एक ऐसा स्पेसशिप बना लेते हैं, एक ऐसा जबरदस्त स्पेसशिप जिसका सिर्फ एक ही काम है, एक ही मकसद, ब्रह्मांड के एकदम किनारे तक पहुंचना। ये तो इंसानियत का सबसे बड़ा, सबसे एम्बिशियस मिशन होगा, है ना? अब जाहिर है, इतने बड़े सफर की शुरुआत एक छोटे कदम से ही होगी। तो हमारा पहला स्टॉप, पहला पड़ाव होगा हमारी सबसे करीबी पड़ोसी गैलेक्सी, एंड्रोमेडा। सुनने में तो लगता है कि अरे पड़ोसी तो है, ज्यादा दूर नहीं होगा, क्यों? लेकिन यहीं पर पहली सच्चाई सामने आती है। स्पेस में, अंतरिक्ष में, जिसे हम पास या नजदीक कहते हैं ना, उसका मतलब हमारी सोच से, हमारी कल्पना से बिल्कुल बिल्कुल ही अलग है। 25 लाख साल, जी हाँ, 2.5 मिलियन साल। इतना वक्त लगेगा हमें सिर्फ एंड्रोमेडा तक पहुंचने में, और वो भी तब जब हम लाइट की स्पीड से चलें, मतलब यूनिवर्स की जो अल्टीमेट स्पीड लिमिट है उस पर। ये नंबर ये इतना बड़ा है कि दिमाग में फिट होना भी मुश्किल है। अच्छा, इसको ऐसे समझते हैं। आज से 25 लाख साल पहले धरती पर इंसान क्या कर रहे थे? पत्थर के औजार बना रहे थे। मतलब तब से लेकर आज तक पूरी की पूरी इंसानी सभ्यता, हमारा पूरा इतिहास, वो इस एक सफर के टाइम में फिट हो सकता है। और याद रखिए, ये तो सिर्फ पहला स्टॉप है। चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास इतना टाइम है भी। फिर भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक ऐसी मुश्किल जो दूरी या समय से भी कहीं ज्यादा बड़ी है। सच तो ये है कि ब्रह्मांड के किनारे तक पहुंचना मुमकिन ही नहीं है। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा जो यूनिवर्स है ना, वो ठहरा हुआ नहीं है। वो तो लगातार फैल रहा है, बड़ा हो रहा है। सोचकर देखिए, जैसे आप किसी फिनिश लाइन की तरफ दौड़ रहे हैं और वो फिनिश लाइन भी आपसे दूर भाग रही है। इसी को कहते हैं कॉस्मिक एक्सपेंशन या ब्रह्मांडीय विस्तार। और देखिए, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। नहीं, असल में उनके बीच का जो खाली स्पेस है ना, वो स्पेस खुद ही हर पल खिंच रहा है और ज्यादा बन रहा है। तो अब ये जो हमारी यात्रा है, ये बस एक जगह से दूसरी जगह जाने की दौड़ नहीं रही। अब ये तो खुद स्पेस टाइम के खिलाफ एक रेस बन गई है। एक ऐसी रेस जिसे कोई जीत ही नहीं सकता। और इसकी वजह तो सच में हैरान कर देने वाली है। ये जो फैलना है ना, ये कोई धीमी, आराम से होने वाली चीज नहीं है। असल में यूनिवर्स बहुत बहुत ही तेजी से फैल रहा है। इतना तेज कि प्रकाश की गति से भी तेज। हाँ, बिल्कुल सही सुना। एक पल रुककर इस बात को पहचानने की कोशिश कीजिए। आइंस्टाइन ने कहा था कि कोई भी चीज लाइट से तेज नहीं चल सकती, और वो सही थे। लेकिन स्पेस यानी खाली जगह, वो कोई चीज नहीं है, वो खुद फैल सकता है। और ब्रह्मांड के किनारों पर वो इतनी तेजी से फैल रहा है कि लाइट भी उसका पीछा नहीं कर सकती। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये है कि हमारी जो मंजिल है, वो हर सेकंड, हर पल हमसे और भी दूर होती जा रही है। तो वहां पहुंचना अब सिर्फ मुश्किल नहीं रहा, वो फिजिकली इम्पॉसिबल है। ऐसा करने के लिए तो हमें फिजिक्स के सारे नियम ही तोड़ने पड़ेंगे। चलिए, इस पूरी सिचुएशन को एक आसान से उदाहरण से फिर से समझते हैं। ये बिल्कुल एक ऐसी रेस की तरह है जिसकी फिनिश लाइन को कभी पार ही नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो फिनिश लाइन आपसे कई ज्यादा तेज भाग रही है। इसको ऐसे सोचिए, मान लीजिए आज इसी पल हम ब्रह्मांड के किनारे की तरफ एक बहुत पावरफुल टॉर्च चलाते हैं। वो लाइट बीम अपनी पूरी ताकत से लाइट की स्पीड से आगे बढ़ेगी, लेकिन जो किनारा है वो उससे भी ज्यादा तेजी से दूर भाग रहा है। तो नतीजा क्या होगा? वो लाइट बीम कभी भी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचेगी। वो हमेशा हमेशा के लिए सफर करती रहेगी, लेकिन उसकी मंजिल उससे और भी दूर होती चली जाएगी। तो आखिर में ये सब हमें कहाँ लाकर खड़ा करता है?
हम सब एक तरह से एक ऐसे कॉस्मिक आइलैंड, एक ब्रह्मांडीय द्वीप पर हैं, जहां से हम कभी भी कुछ भी कर लें, किनारा देख ही नहीं सकते। और ये ख्याल इस विशाल अंतहीन से लगने वाले ब्रह्मांड में हमारी अपनी जगह के बारे में एक बहुत बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है।